इस वक्त आपको राय दी जा रही है गुजरात सिद्धि सीमेंट पे खरीदारी करने की। एक और सीमेंट कंपनी है श्री दिग्विजय की तरह ही, और ये वो स्टॉक है जिसमें अभी भी हमें काफी ज्यादा वैल्यू नजर आती है, क्योंकि ये काफी सस्ता दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक मुझे 49 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इस वक्त 35 के आसपास आपको मिल रहा है। देखिए, इस कंपनी की बुक वैल्यू है 42 रुपए। उस लिहाज से यहां पे वैल्यूएशन आपको काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। बुक वैल्यू से काफी नीचे ये चल रहा है, लेकिन ये एक वजह है। इसके अलावा आप देखिए, इस पूरे सेक्टर में आपने अब तक जिस तरह का परफॉर्मेंस आते हुए देखा है, इस स्टॉक में अभी पार्टिसिपेशन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी यहां पे काफी ज्यादा जगह मुझे दिखाई देती है। सीमेंट कंपनियों के नतीजे एक के बाद एक काफी शानदार आए हैं। चाहे आपने एसीसी देखा, अंबुजा देखा, मिड कैप कंपनियों के नतीजे भी इतने ही शानदार आएंगे, ये राय उभर कर आ रही है। कुछ एनालिस्ट जो इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, उनसे मैंने बात की। उनका कहना है कि उन्होंने खासतौर पे गुजरात के मार्केट में अलग से भी जो जानकारी हासिल की, उसके मुताबिक ट्रैक्शन काफी ज्यादा है। इनफैक्ट डिमांड इतनी मजबूत है कि सप्लाई कम पड़ रही है आपको, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि गुजरात के मार्केट से जो कंपनियां काफी बड़ा एक्सपोजर रखती हैं, उनके नतीजे बेहद शानदार आएंगे। क्यूओक्यू आपको एक बड़ा टर्न अराउंड दिखाई देगा ही, साल दर साल भी इनकी ग्रोथ अच्छी आने की संभावना दिखाई दे रही है। बड़े बड़े एनालिस्ट की जो रिपोर्ट्स इस समय सामने आ रही है, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली जैसे कंपनीज हो, जेफरीज वगैरह हो, इन सभी का ये कहना है कि इस सेक्टर ने प्राइसिंग और डिमांड दोनों नजरिए से सरप्राइज किया है पॉजिटिवली, और यहां से आगे आपको आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके सामने ये पूरा का पूरा सेक्टर अभी काफी अंडरवैल्यूड है। ये जो स्टॉक है, इसके वैल्यूएशंस पे हम बात करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से लोअर लेवल्स पर ये वैल्यूएशंस चल रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ आपको दो बातें हाईलाइट करना चाहता हूं कि क्यों इस समय सीमेंट सेक्टर पे हम इतने ज्यादा बुलिश हैं। इसके पहले हम आपको अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट खरीदने की भी राय दे चुके हैं। अभी अभी हमने आपको श्री दिग्विजय सीमेंट की याद दिलाई, एनसीएल इंडस्ट्रीज। ये जो एक के बाद एक स्टॉक में आपको लगातार इस रिजल्ट सीजन में बता रहा हूं, इसके पीछे वजह यह है कि रियल एस्टेट, जहां से मोटे तौर पर करीब करीब 2/3 से 3/4 डिमांड आती है, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं नवरात्रि और दशहरा के गुजरात के मार्केट से, खास तौर पे चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा चाहे आप मुंबई देखिए, चाहे आप दक्षिण भारत देखिए, या नॉर्थ ईस्ट से जो खबरें आ रही है वो देखिए, बहुत ही स्ट्रांग बुकिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो रियल एस्टेट की जो स्ट्रेंथ है, वो दरअसल सीमेंट की तेजी को ड्राइव कर रही है। दूसरी अहम बात, जो खबरें लगातार आ रही हैं, बड़े निवेशक पी फंड्स जिस तेजी के साथ इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि एक बड़ी डील ब्लैक रॉक की हो रही है प्रेस्टीज एस्टेट के साथ। इसी तरह से कई और दिग्गज कंपनियां हैं जो ऐसे निवेशकों के साथ बातचीत कर रही हैं या उनकी बातचीत पूरी होने आ रही है। तो पूरे के पूरे सेक्टर में जो लिक्विडिटी का क्राइसिस था, वो खत्म हो चुका है। तो आप ये समझिए कि जब मैं सीमेंट सेक्टर की बात करता हूं, तो ये कई सालों का एक जो कमजोरी का ट्रेंड था, उससे निकल करके एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो जब नए साइकिल की शुरुआत में आप एंट्री लेते हैं, और अगर आपका नजरिया लंबा है, तो आप मल्टी बैगर्स ढूंढ पाते हैं। उस लिहाज से हम आपके लिए ऐसे लो वैल्यूएशन वाले, लो प्राइस वाले स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंपनी डेट फ्री है वर्चुअली। अगर आप इसको देखें कि कैसे रिजर्व्स हैं और उसके सामने क्या डेट है, तो यह डेट फ्री कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी देखिए तो 8 के पी पे इस समय आपको यह स्टॉक मिल रहा है। इस सेक्टर में इतना सस्ता सिंगल डिजिट पी वाला स्टॉक बहुत मुश्किल से ही मिलता है। यहां पर एवरेज पी जो है वो 20, 22, 25, 30 वाले हैं। ऐसे में आपको यह स्टॉक बहुत ही शानदार कंफर्ट देता है। एक और वैल्यूएशन पैरामीटर लगाते हैं। देखिए, एवरेज सेल्स है इसकी 550 करोड़ रुपए, पिछले 2-3 सालों की एवरेज बता रहा हूं मैं, और उसके सामने 300 करोड़ रुपए की केवल मार्केट कैप है। कंपनियां अपने टर्नओवर से कई गुना पे ट्रेड होती हैं, और यह स्टॉक इतने डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। छोटे स्टॉक में एक बात हम हमेशा देखते हैं, वो ये कि प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है, 70.3%। तो उसको लेकर आपको कोई चिंता नहीं है। ये प्रोमोटर ओवर लेवरेज करके चलने वाले नहीं हैं, और इस समय आपको इस लेवल पे अच्छे वैल्यूएशन पे एंट्री मिल रही है। तो गुजरात सिटी सीमेंट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी की राय होगी। आज का पंड्या का फंडा स्टॉक है टालब्रोस ऑटो कंपोनेंट्स। 165 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय मैं यहां पे दे रहा हूं। टालब्रोस, अगर अभी हमारे साथ शैल जी होते तो वो आपको बताते कि ये तलवार ब्रदर्स दरअसल है जिसको टालब्रोस बनाया गया है। और अगर आप भी कोड ढूंढ रहे हैं, तो टालब्रो ऑटो, ये एनएससी का कोड है, बीएससी का कोड है 505160, 505-160। यह है आपके लिए कोड। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप आराम से इसको ढूंढ पाएं। टालब्रोस ऑटो पे खरीदारी की राय है आपके लिए। मेरे टारगेट है 160 के, लेकिन देखिए 2019 का हाई था 247, 2018 का हाई था 354,
तो अगर आप 2018 के हाई के सामने इस स्टॉक को देखें तो आज ये 1/3 लेवल पे भी आपको नहीं मिल रहा है। अभी तो इसने रफ्तार पकड़नी शुरू की है और आपको ये शानदार परफॉर्मेंस करके देगा। आपने ऑटो एंसिलरी कंपनियों में पिछले हफ्ते भी तेजी देखी। दशहरा का जो मुहूर्त है वो काफी शानदार रहा है इस सेक्टर के लिए, इन कंपनियों के लिए, और आज तो देखिए ये स्टॉक आपको सर्किट लगाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस सेक्टर पे आपको ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट दिखने वाला है, इसलिए हम ये स्टॉक चुन रहे हैं आज आपके लिए। दूसरी एक अच्छी खबर शुक्रवार के दिन आई थी, वो ये कि सरकार अब उन्हीं गाड़ियों को खरीदेगी जिनमें डोमेस्टिक कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे। तो आप देखिए, डोमेस्टिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा करने का मतलब है घरेलू ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए, खासतौर पे ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और उसका फायदा आपको इस पूरे सेक्टर में मिलता हुआ नजर आएगा, इस कंपनी को भी मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरी तिमाही के कंपनी के नतीजे बेहद शानदार आने हैं। उसके मुताबिक जो एनालिस्ट का अनुमान है वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी आमदनी साल दर साल करीब डबल होती हुई नजर आएगी, यानी पिछले क्वार्टर में करीब 48 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, इस बार बढ़ के 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। रेवेन्यू डबल और फोर्जिंग बिजनेस में 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिलेगी। ये कंपनी के अपडेट है जो कंपनी ने आपको बता दिए हैं। कंपनी ने पहली बार 2 कार मैन्युफैक्चरर से BS6 कंपोनेंट्स के लिए ऑर्डर हासिल किया है, जो ये हीट शील्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहली बार ये ऑर्डर आ रहा है तो जाहिर है कि आगे चलते हुए आपको इसमें और भी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो BS6 कंपोनेंट्स का ये नया दरवाजा खुलता हुआ सेकेंड हाफ के लिए, H2 के लिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग आपको मौके मिलते हुए नजर आएंगे। ये कंपनी जो है गास्केट और फोर्जिंग के कारोबार में है मोटे तौर पे। मैं इसकी क्लाइंट लिस्ट देख रहा था और बहुत लंबी थी, जितने नाम मुझे ध्यान में आए वो मैंने नोट किए। देखिए, बजाज ऑटो, वॉल्वो, आयशर, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट, फोर्स मोटर, हीरो मोटो, होंडा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टैफे, डैमलर, टाटा मोटर्स, यानी ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। सारे के सारे जो जाने मानी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, सबको ये सप्लाई करते हैं। इनकी 2 फैसिलिटीज हैं, फरीदाबाद में है 2 फैसिलिटीज, एक पुणे में भी है और एक उत्तराखंड में सितारागंज में है। ये 4 बड़ी फैसिलिटीज हैं इनकी। इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन है जो आगे काफी काम आने वाला है, अब तक भी लगातार काम आया है, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। निप्पॉन लीकलेस कॉर्पोरेशन जापान और सनवा पैकेजिंग, ये 2 कंपनीज हैं जापान की जिनके साथ ये टेक्निकल कोलैबोरेशन में है। तो ये पार्टनरशिप इनको बाजार में आगे बढ़ने का मौका देती है। सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन, आइए उस पर नजर डालते हैं। इस कंपनी का औसत टर्नओवर है करीब 380 करोड़ और इसका मार्केट कैप है 150 करोड़। अपने टर्नओवर से, सालाना सेल्स से, सालाना रेवेन्यू से आधे लेवल पर यह स्टॉक मिल रहा है। मैंने इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक छान मारे आज, कोई अपने टर्नओवर से डबल पे है, कोई ट्रिपल पे है, कोई 4 गुने पे है, कोई 5 गुने पे है, आधे पे यही एक स्टॉक है जो मुझे नजर आया। तो बिना शक ये इस सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी है और अभी आपके लिए मौके शानदार तरीके से खुलते हुए नजर आएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है और स्टॉक लोअर लेवल पर है, तो इस रिजल्ट सीजन में आपको खरीदारी के लिए यहां पर तो मौका है ही। प्रकाश, आपके चार्ट पे नजर डालिए, मेरा टारगेट है 165। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया बेस बना हुआ है, टेक्निकल रूप से हायर चार्ट टाइम फ्रेम बेसिस पर ये बॉटम आउट चार्ट हो चुका और आज का बार तो बढ़िया है। मुझे लगता है ये आपने 160 दिया है, पॉसिबल है वहां तक जा सकता है, लेकिन मैं टारगेट करूंगा 170 का। यहां से 170 की भी एक संभावना है, तो बढ़िया है स्टॉक है। हाँ, किसी को स्टॉक तो लगाना ही पड़ेगा, क्वांटिटी कम कर लीजिए, 100 के नीचे रख लीजिए स्टॉक, वो मिल जाए तो ले लीजिए और होल्ड कीजिए, इंतजार कीजिए, पेशेंस कीजिए। मुझे लगता है पेशेंस का फल जरूर मिलेगा। पेशेंस का फल जरूर मिलेगा, बशर्ते अच्छे स्टॉक में आपने निवेश किया हो, और यह बात बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमने देखिए ये स्टॉक बताया था इतना चला, ये बताया था इतना चला, इस भरोसे के साथ कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और नतीजे अच्छे आने वाले हैं। आपको ये स्टॉक मैंने आज रिकमेंड किया और ये आज अपने सर्किट की ओर बढ़ता हुआ फिलहाल 11-12% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 20% का सर्किट है तो लिक्विड है, ओपन है, कोई इसमें आपको। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।